ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। बड़े परिश्रम और लगन के साथ संचय करके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ इसलिए छोड़ते हैं कि हमारे बाद भी हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। पर माँ बाप ये भूल जाते हैं कि सद्गुणों के अभाव में किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो पर वो देर तक नहीं ठहर सकती। यदि संतान में सद्गुणों का समुचित विकास नहीं हुआ है तो उत्तराधिकार की संपत्ति उन्हें लाभ पहुंचाना तो दूर, उल्टे अनेक दुर्गुणों को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होगी। कुसंस्कारी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जीवन में उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल पाती। वैभव के कारण दूसरों में अपने सुखी होने का भ्रम पैदा किया जा सकता है, पर वस्तुस्थिति सदा यही रहती है कि जिसका दृष्टिकोण ऊंचा है, सच्चा सुख केवल उन्हीं को मिलता है। जो अभिभावक अपने बच्चों को सचमुच सुखी बनाना चाहते हो, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, उनके लिए उचित है कि सद्गुणों की दैवी संपदा अपनी संतान को अधिकाधिक मात्रा में देने का प्रयत्न करें। पर ये दे सकना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास स्वतः कुछ हो। आइए जानते हैं कि माता पिता अपनी संतान को कौन से ऐसे बहुमूल्य रत्न दे सकते हैं जिससे उनकी संतान हमेशा सुखी रहेगी। पहला है श्रमशीलता की शिक्षा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आलसी और अकर्मण्य न बने तो हमें उनके सामने मेहनत एवं कार्य संलग्नता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी ही भांति उन्हें भी किसी न किसी उपयुक्त कार्यक्रम में लगे रहने की दिनचर्या बना देनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि बच्चा खिन्न होकर नहीं वरन मनोरंजन समझकर कार्यों में लगा रहे। उसका मन न लगता हो तो उस कार्य में किसी दूसरे प्रकार से हेर फेर कर देना चाहिए। खेलना भी एक काम है यदि वो नियत समय और उचित वातावरण में संपन्न किया जाए। खेलों में जहाँ मनोरंजन के लिए स्थान रहे, वहाँ बुद्धि विकास एवं सामाजिक प्रवृत्तियों की भी गुंजाइश रहनी चाहिए। घर के कई उपयोगी कामों में बच्चों को लगाए रखने और साथ ही उनका मनोरंजन होते रहने की परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से बना सकता है। पुरस्कार और प्रशंसा के द्वारा भी बच्चों को उपयोगी कामों में लगे रहने की प्रेरणा दी जा सकती है। समय को व्यर्थ न जाने देना और उसे किसी न किसी उपयोगी कार्य में निरंतर लगाए रहने की आदत मानव जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता एवं विशेषता है। जिसने अपने बच्चों को ये आदत सिखा दी, उसने अपने बच्चों के लिए अपार संपत्ति उत्तराधिकार में छोड़ने की अपेक्षा कहीं अधिक उपकार किया है, ये मानना चाहिए। दूसरा बहुमूल्य रत्न है उदारता। बच्चे अपने भाई बहनों से अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के लिए, खिलौनों के लिए या और किन्हीं वस्तुओं के लिए आपस में ही छीना झपटी करते रहते हैं। इस आदत को जरा भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वरन उन्हें ये सिखाना चाहिए कि कोई भी चीज पहले अपने दूसरे भाई बहनों को बांटे तब खुद लेवें। जो बच्चा अधिक स्वार्थी हो उसी से बंटवारे का काम कराना चाहिए और उसे उचित बंटवारा करने पर स्वयं सबसे पीछे और कम लेने की सज्जनता पर जी खोलकर उसको बधाई देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए तथा इस कार्य की उपयोगिता भी समझानी चाहिए। ईर्ष्यावश दूसरे बच्चों की चीजों को तोड़ने फोड़ने या खराब करने की आदत किसी बच्चे में पड़ने लगी हो तो उसे इसकी बुराई समझानी चाहिए और उपकार एवं स्नेह बुद्धि जगाकर दूसरों की वस्तुओं को संभाल कर रखने एवं सहायता करने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही कभी कभी अनाथालय या वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर ले जाना चाहिए, जहां जाकर वो ये देख सकें कि उनके पास कितना कुछ है, वो दूसरों से कितने ज्यादा सुखी हैं। इस तरह से उनको अपने पास किसी कमी की जरूरत महसूस नहीं होगी। साथ ही उनमें दया, करुणा और सहृदयता जैसे गुण भी उत्पन्न होंगे। एक दूसरे के
कटु व्यवहार को सहना, भिन्नता में भी समन्वय उत्पन्न करना, भूलने और क्षमा करने की नीति रखना, अपने कर्तव्य को स्मरण रखना और अधिकार को भूल जाना जहाँ भी स्वीकार किया जाएगा वहाँ की शांति और प्रेम भावना को कोई भी कारण नष्ट नहीं कर सकेगा। उदारता पारिवारिक शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। तीसरा रत्न है सफाई और सादगी। ये गुण बच्चों में आरंभ से ही पैदा करना चाहिए। सफाई से प्रेम होने का अर्थ मैल से घृणा। धोबी के धुले कपड़े झटपट पहन लेना और पुराने कपड़े उतारकर फेंक देना, इसे सफाई नहीं कहते। शरीर के किसी अंग पर मैल जमा न होने देना, रगड़ रगड़ कर भली प्रकार स्नान करना, दांत और जीभ ठीक तरह साफ करना, धुले कपड़े पहनना, अपने उपयोग की सभी चीजें ठीक रखना, ये सभी आदतें आवश्यक हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कोई भी वस्तु अव्यवस्थित पड़ी न रहने दी जाए। कपड़े, जूते, बर्तन, पुस्तकें, कलम आदि वस्तुओं को बच्चे जहां तहां पटक कर दूसरे काम में लग जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि एक काम पूरा करके तब दूसरा आरंभ करना चाहिए। गंदगी से घृणा करनी चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। गंदगी अगर उत्पन्न हो तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए। हर वस्तु स्वच्छ और सलीके से रखनी चाहिए। गंदगी से घृणा न होना, उसे सहन करना मानव स्वभाव का एक बहुत बड़ा दोष है। तड़क भड़क, शौकीनी, फैशन परस्ती सफाई जैसे दिखते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है। सादगी ही सज्जनता की पोशाक है। जो लोग फैशन करके अपने आप को गुड्डे गुड़ियों जैसा सजाते हैं वे मानसिक दृष्टि से ओछे ही कहे जा सकते हैं। शालीनता का प्रधान चिन्ह सादगी ही है और सभी संभ्रांत व्यक्ति उसी को महत्व देते हैं। चीजों को व्यवस्थित एवं सुसज्जित रूप से रखने की आदत आरंभ में छोटी ही क्यों न लगती हो, आगे चलकर व्यक्ति को एक सुयोग्य व्यवस्थापक एवं सुरुचि संपन्न व्यक्ति बना देती है। इसीलिए बच्चों को बार बार टोकते रहकर, उन्हें बराबर समझाते रहकर वस्तुओं को संभालने और साफ रखने की आदत का अभ्यासी बनाना चाहिए। एक काम को पूरा करके ही दूसरे को हाथ लगाया जाए। ये आदत धैर्य और व्यवस्था का पूर्ण रूप है। कपड़े, पुस्तकें, बर्तन, जूते आदि यथास्थान रखे बिना वे आगे का काम न करें, ये आदत डाली जा सके तो एक काम अधूरा छोड़कर दूसरे में लगने की और फिर दूसरा काम छोड़कर तीसरे में संलग्न हो जाने की बाल बुद्धि से बचा जा सकता है और बच्चा आगे चलकर इस आदत के कारण ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पूरा मन लगाकर जो भी काम किया जाएगा उसमें जादू जैसी विशेषता होगी और हमारे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम आमतौर से फूहड़पन ही लिए होता है। चौथा रत्न है समय का सदुपयोग। समय का पालन, नियत दिनचर्या के आधार पर यथा समय अपने सब काम करने की आदतें मानव जीवन के सदुपयोग का महत्वपूर्ण गुण हैं। अधिकांश व्यक्ति समय का मूल्य समझते ही नहीं हैं। ईश्वर ने संपत्ति के रूप में मानव प्राणी को यही सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान वस्तु दी है। वो जो कुछ भी चाहे अपने समय का पूरा उपयोग करके उससे प्राप्त कर सकता है। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग न तो अपने समय का सदुपयोग करते हैं और न ही उन्हें दूसरों के समय की कोई कीमत होती है। किसी को मिलने का समय देखकर फिर 1 घंटा लेट जाना, ये हमारे देश में एक ऐसी आदत है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने समय की कीमत तो समझे ही, साथ ही दूसरों के समय की भी कीमत समझे। समय के सदुपयोग का नाम ही पुरुषार्थ है। नियमित रूप से व्यवस्थित गति से चलती रहने वाली चींटी भी योजनों लंबी मंजिल पार कर लेती है, पर निठल्ले बैठने वाला गरुड़ जहां का तहां रह जाता है। फुर्सत न मिलने की शिकायत आमतौर से हर आदमी करता है और अपने को व्यस्त भी मानता है, पर सच्चाई तो ये है कि कोई बिरला ही अपने समय का
ठीक ठीक प्रकार से उपयोग कर पाता है। धीरे धीरे अधूरे अव्यवस्थित प्रकार से आवश्यकता से अधिक समय मामूली बातों में लगाकर अनुपयोगी कामों में लगे रहकर ही आमतौर से लोग अपनी आधी जिंदगी नष्ट कर लेते हैं। लिखित दिनचर्या बनाए बिना ये पता ही नहीं लगता कि आवश्यक और अनावश्यक कार्य कौन कौन से हैं और कब कौन सा कार्य कितने समय में करना है। इसीलिए बच्चों को समय का महत्व समझाना चाहिए, व्यस्तता का महत्व बताना चाहिए और समय की बर्बादी की हानि से उन्हें परिचित रखना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना किसी भी प्रगतिशील जीवन में रुचि रखने वाले के लिए नितांत आवश्यक है। जिसके सामने कोई अनिवार्य कारण न हो, उन्हें सूर्य अस्त के 3 घंटे के बाद तक अवश्य सो जाना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठ बैठना चाहिए। ये सोने और उठने की आदत जिनने अपना ली वे बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहेंगे। इस आदत के कारण प्रतिदिन कई महत्वपूर्ण घंटे अधिक कार्य करने के लिए मिल जाते हैं और उसको जिस भी कार्य में लगाया जाए उसी में मनुष्य आशाजनक उन्नति कर सकता है। जिसने अपने समय का मूल्य समझ लिया और उसके सदुपयोग की ठान ली, समझना चाहिए कि उसने अपने जीवन को सफल बनाने की आधी मंजिल पार कर ली। 5वां गुण जो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए वो है नम्रता, सज्जनता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, भलमनसाहत। यही तो वह विशेषताएं हैं जिनसे आकर्षित होकर दूसरे लोग अपने ऊपर अनुकंपा करते हैं, प्रशंसक बनते हैं और अपनी समीपता में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। पराये को अपना बनाने का गुण केवल सज्जनता के व्यवहार में ही सन्निहित है। अनुदार, रूखे, कर्कश, अशिष्ट, कटुभाषी व्यक्ति अपनों को भी पराया बना देते हैं और मित्रों से भी शत्रुता उत्पन्न कर लेते हैं। इसके विपरीत जिनकी वाणी में प्रेरणा घुली रहती है, आदर के साथ बोलते हैं और नम्रता और सज्जनता का परिचय देते हैं, उनके शत्रु भी देर तक शत्रु नहीं रह पाते। उन्हें प्रतिकूलता छोड़कर अनुकूल बनने के लिए विवश होना ही पड़ता है। परिवार के विद्यालय में सज्जनता एवं मधुरता का अभ्यास छोटी आयु से ही बच्चों को कराया जाना चाहिए। बड़े छोटों के साथ तू तड़ाक करने की बजाय आप या तुम कहते हुए सम्मान सूचक शब्दों में ही बात करें। बच्चों को गलती करने पर डांटा जा सकता है, पर वो इस तरह से हो कि उनके कोमल मन को चोट ना पहुंचे। गाली गलौज भरे, मर्म भेदी, व्यंग्यात्मक, तिरस्कारपूर्ण कटु शब्द हर किसी को बुरे लगते हैं। छोटों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिह्वा पर इतना काबू होना चाहिए कि वो आवेश भरे दुष्ट शब्दों को बोलने न पाए। दुष्ट शब्दों की प्रतिक्रिया दुष्टतापूर्ण ही होती है, उससे केवल द्वेष बढ़ता है। कभी किसी बात पर इनकार करने का अवसर आए तो उसमें भी अपनी असमर्थता नम्र शब्दों में प्रकट करना चाहिए। कटु शब्दों में इनकार करने से सामने वाले पर दोहरा प्रहार होता है और वह भी तिल मिलाकर दोहरी दुष्टता धारण कर लेता है। विवाद, इनकार करना एवं प्रतिद्वंदिता में भी शिष्ट भाषा और सामने वाले के सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सबके साथ घर का प्रत्येक व्यक्ति अपने बड़ों का, विशेषतया माता पिता एवं वयोवृद्धों का नित्य चरण स्पर्श के साथ अभिवादन किया करे। ये परंपरा हमारे हर घर में आरंभ की जानी चाहिए। इसका प्रभाव परिवार के स्नेह संबंधों पर बहुत अधिक पड़ता है। चरण स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसे न करें जैसा कि प्रायः आजकल लोग करते हैं। थोड़े से झुककर एक पैर बड़ी मुश्किल से छू लिया और चरण स्पर्श हो गया। नहीं, ये चरण स्पर्श नहीं होता। चरण स्पर्श बहुत ही आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। चरण स्पर्श करने से अगर कोई कटुता भी उत्पन्न होती है तो इस प्रक्रिया के द्वारा उसका बहुत कुछ समाधान हो जाता है। छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों को तथा बुजुर्गों को प्रातःकाल उठते ही प्रणाम किया करें। बड़े अपने बड़ों को प्रणाम करें और सबसे बड़े अपने स्वर्गीय पूर्वजों के चित्र अथवा चरण प्रतीक का अभिवंदन किया करें। स्वर्गीय पूर्वजों के चित्र अथवा चरण प्रतीक
हर घर में रहने चाहिए और उनके अभिवंदन की धर्म प्रक्रिया परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य कर्म की तरह पूर्ण करनी चाहिए। सज्जनता, नम्रता और धार्मिकता की यह पुनीत परिपाटी जिन घरों में चल पड़ेगी, वहां पारिवारिक कलह का एक बहुत बड़ा भाग स्वमेव समाप्त हो जाएगा। अगर बड़ों के मन में कोई गुस्सा है तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, और जब वो आशीर्वाद देंगे तो छोटों के मन का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आरंभ में संकोचवश इस नई प्रथा को अपनाने में घर के सदस्य थोड़ी आनाकानी कर सकते हैं, पर यदि साहस पूर्वक 1-2 व्यक्ति भी इसे अपना लें तो कुछ दिन में घर के सारे लोग इस श्रेष्ठ परंपरा को अवश्य अपना लेंगे। श्रमशीलता, उदारता, सफाई, समय का सदुपयोग, शिष्टाचार के 5 नियम और बड़ों के चरण स्पर्श या प्रणाम की आदत जिस परिवार में जड़ जमा लेंगे, वहां स्वर्ग के लक्षण कुछ ही दिन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे। ये 5 गुण छोटों को सिखाने से पूर्व बड़ों को पहले खुद में उत्पन्न करने चाहिए, और सिर्फ वाणी से ही नहीं, क्रिया से छोटों को इनकी शिक्षा देनी चाहिए। यूं तो सद्गुण अनेक हैं, पर इन 5 की महत्ता सर्वोपरि है। परिवार के प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन्हें अपने स्वभाव का अंग बनावे। ये सारे गुण जितने जितने अंशों में बढ़ेंगे, परिवार में पारस्परिक संबंध मधुर होने के साथ साथ आर्थिक तथा अन्य प्रकार की प्रगति के साधन जुटने लगेंगे। जिन्हें अपना परिवार देव परिवार के रूप में देखने की इच्छा हो, वे इन 5 गुणों का प्रवेश परिजनों में कराते रहने के लिए कटिबद्ध हों और देखें कि उनका वृहत परिवार शरीर कितना स्वस्थ, समर्थ एवं सुविकसित बनता चला जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।